उन्हें भूख, उन्हें प्यास भी लगी। महीना बड़ा अद्भुत चल रहा है। इस महीने में आम रस का भोग, वैशाख और यह महीना दोनों ठाकुर जी के आम रस का भोग लगाने का भारी मन। ऐसे बहुत ग्रंथ हैं, भगवान को क्या क्या भाता है, हर देवता का वर्णन किया है। कालिका पुराण में माँ दुर्गा को क्या क्या अच्छा लगता है, पूरा वर्णन किया है। ब्रह्म पुराण में भी सगुण भक्ति का वर्णन किया गया। जगन्नाथ भगवान की जो कथा आती है, ठाकुर जी के भोगों का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। वो मस्ती है, जीवन जीने का आनंद है। तो भगवान को जो आपने फूल पत्तियां चढ़ाई हैं, उस निर्माल्य को रात को उतारिए, उसको अच्छी जगह डलिया में रखिए कहीं किसी में, फिर उसको इकट्ठा कीजिए, फिर उसको बहते हुए पानी में, निर्माल्य को बहते हुए पानी में उसको विसर्जित करने का उसका माध्यम है। जहाँ पर नदियां नहीं है वहां जमीन में गड्ढा खोद करके उसको वहां गाड़ दीजिए, वृक्ष के ऊपर लटका दीजिए। निर्माल्य के ऊपर किसी का पांव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं अपराध हो जाए। भगवान को एक फूल चढ़ाने का मतलब है कि आपने एक जिंदगी का संपूर्ण जीवन का हृदय आपने ईश्वर के चरणों में चढ़ा दिया। तो फूल धरती माता का हृदय। ये समय हम भगवान को सुमन, अपना मन चढ़ा देते हैं, ये समझ लो, अपना हृदय चढ़ा देते हैं। पूजा में इन सब चीजों की बड़ी महिमा है। महादेव के मंदिर में आप जाते हैं, भगवान की कृपा से हम शिव की भी कथा कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत, शंकर भगवान की कथा। जब भी आप मंदिर में जाएं तो पूजा का एक ऐसा थाल तैयार करें जिसमें साबुत मूंग लेके जाइए, जिसमें साबुत गेहूं के दाने लेके जाइए। भगवान को गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि नहीं रुकती। भगवान को जौ चढ़ाने से बेटियों को अच्छा घर और अच्छा वर प्राप्त होता है। बेटियों के लिए गंगा जी में माता पिता जौ बोते हैं। जब किसी की बेटी को अच्छा घर वर मिलता है तो कहते हैं ना, इसकी माँ ने तो गंगा में जौ बोई है, गंगा जी में जौ बोई जाता है। भगवान महादेव को ये सब चीजें चढ़ाई जाती हैं। काले तिल उन्हें चढ़ाए जाते हैं, उन्हें मूंग चढ़ाई जाती है, उन्हें गेहूं के दाने चढ़ाए जाते हैं। उन्हें ये सब चीजें उनको बड़ी पसंद है। चंदन जरूर लेके जाइए, बेल पत्तियां लेकर के जाइए, और एक लोटा जल घर से लेके जाएं और एक लोटा पानी मंदिर का लें। एक लोटा जल घर से एक लोटा जल लेके जाओगे, उससे पितर प्रसन्न होंगे। और शंकर जी के मंदिर के 4000 हाथ के आसपास का जो पानी है उसे शिव गंगा के नाम से जाना जाता है। ऐसा शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है। जब वही का एक लोटा जल आप शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं, उससे देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको तो लोटा भी मंदिर का चाहिए, आपको तो बेलपत्र भी मंदिर का ही चाहिए, पानी भी मंदिर का चाहिए, घर का कुछ नहीं चाहिए। घर से तो बस हाथ उठाकर ताली बजा करके जाना। ताम्र का लोटा घर से लेके जाइए, तांबे के लोटे से आप जल चढ़ाएं। भगवान शिव को तांबा, चांदी, पीतल अति प्रिय। पीतल भी बहुत प्रिय, वंश वृद्धि का कारक है। एक एक धातु का वर्णन किया गया है। तो मैं आपको कुछ गंध, 5 विषयों को, भोगों को हम योग में बदलते हैं। तो आंख से अच्छा देखिए, जीभ से भगवान का चरणोदक लीजिए। आज ऐसे बड़े वैरायटी वाले लोग हैं जो कहते हैं कि शंकर का अभिषेक मत कर, अभिषेक का जल मत लेना। कोई कहेगा स्वान बन जाएगा, कुतरा बन जाएगा। तो शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान महादेव के स्नान का चरणोदक जो भी कोई लेगा, उसको त्रिवेणी का आचमन करने का पुण्य तत्काल 12 साल के उसके पाप जल के राख हो जाएंगे। ऐसा ग्रंथ में वर्णन किया। मैं उनका बहुत भारी विरोध करता हूं इस व्यासपीठ से, जो ऐसी बातें कह करके शिव का, शंकर का अपमान करते हैं। और कहीं भी ऐसा लिखा हो कि शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ जल नहीं लेना चाहिए, तो 9219512704 इस नंबर पर एक स्क्रीनशॉट भेजें। थोड़ा मैं भी तो पढ़ लूं कि ऐसा लिखा कहाँ है कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ चरणोदक नहीं लिया जाता। भगवान शिव के पुजारी का तो कल्याण ही कहाँ है उसके लिए। भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ जो चरणोदक है, साक्षात भगवती गंगा का स्वरूप ही है। भगवान व्यास ने इसे महापुराण में इसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया। तो रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, इन 5 भोगों को योग में बदल डालिए, नहीं तो
ये पांच हो रूप वैश्या बन करके हमारा हनन कर